हे गाइस, दिस इज मुन्ना। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें सीख चुके हैं यहाँ पे एडिट करने का और अपडेट करने का। आज हम सीखने वाले हैं इसे हम डिलीट करना। ठीक है, अगर कोई डाटा हम इसे डिलीट करना चाहे तो इसे कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिलीट बटन बना लेते हैं। तो आते हैं अपने कोड में और यहाँ पे इंडेक्स में जस्ट यहाँ पे आएंगे तो ये जो मेरा है यहाँ पे एडिट वाला, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। इसे मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ। गुड वन। इसे हम कंट्रोल डी कर लेते हैं, है ना। ठीक है, डुप्लीकेट हो गया। अब एडिट की जगह हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। अब यहाँ पे इस क्लास की जगह पे हम डिलीट बटन कर लेता हूँ, है ना। ओके, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं अपने CSS में। और जो हमारा डिलीट का बटन था, है ना, यहाँ पे एडिट का भी इसे हम डिलीट कर लेते हैं, है ना जी। सो हम इसे डिलीट कर लेते हैं और ये ग्रीन की जगह हम यहाँ पे रेड कर लेते हैं, है ना। गुड, कंट्रोल एस करते हैं। आते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे डिलीट हो गया। ठीक है जी, अब अच्छा दिखने लगा, एडिट और डिलीट साथ में। अब हम यहाँ पे आते हैं, चलते हैं अपने HTML में। अब यहाँ पे एडिट वाले पे एक्शन नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सेम पेज पर एक्शन हो, तो हम इसे सिर्फ यहाँ से रिमूव कर देंगे, है ना। अब गुड, यहाँ पे ऐसे हो गया। अब कंट्रोल एस कर दिया मैंने। अब आते हैं ऊपर की तरफ। जैसे ही हमें यह ID गेट मिले, ठीक है, तब क्या होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं ऊपर की तरफ जस्ट। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। डेटा अब यहाँ पे कॉल कर देते हैं डिलीट डाटा। ओके गाइस, अब क्या करने वाले हैं, जैसे ही हमें यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। हमने इसे कॉपी कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम यहाँ आते हैं। अब ये जो ID है ना, इसको मैं बेहतर समझने के लिए डिलीट कर देता हूँ, है ना जी। गुड, कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, एक अच्छी समझने के लिए हम दे रहे हैं उसको। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये इफ़ ई सेट $पोस्ट की जगह हम $गेट करेंगे, है ना जी। हमारा गेट हो गया। जैसे ही इसे गेट में क्या मिले, डिलीट मिले। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इसे गेट में डिलीट मिले तो हम इस डिलीट को एक ID के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। $ID इज इक्वल टू, ठीक है, सेम इस गेट को हम यहाँ पे रख देते हैं। हमने इसे यहाँ पे रख दिया। गुड, अब क्या करने वाले हैं, हम इसे डिलीट करने वाले हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपल सा तरीका है। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेना है। DEL लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे माई SQLi क्यूरी यहाँ पे चलाएंगे। इसके अंदर हम पहले डॉलर डेटा को कनेक्शन देंगे। ठीक है, कनेक्शन मिल गया। अब इसे हम कहेंगे डिलीट फ्रॉम, कहाँ से करेगा ये, तो स्कूल से करेगा। क्या करेगा, जहाँ पे वेयर ID इज इक्वल टू $ID। ठीक है ना, ये जाए और कहाँ जाए, स्कूल में जाए और जिसकी ID हो, क्या हो, जो ये ID पास करेगा वो ID हो, वो वहाँ से डिलीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, जाएगा और वहाँ पे ये डिलीट कर देगा। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ से पहले सेव कर लेता हूँ। ठीक है, पहला हम काम करते हैं जस्ट। ओके, चलिए एक बार क्लिक करके देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार डिलीट पे क्लिक करता हूँ। देखिएगा आप, यहाँ से मेरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो सुमा नाम का डेटा है, ठीक है, और यहाँ पे राजन यादव नाम का डेटा है, मैं राजन को डिलीट करता हूँ। डिलीट पर मैंने क्लिक किया, लीजिए यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो डेटा नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन अब डिलीट तो हो गया, लेकिन उसके पहले
हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा डेटा जैसे क्लिक करे तो हमारा आए कन्फर्मेशन कि आप सच में इस डेटा को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, वरना ऐसे मैंने क्लिक कर दिया भाई डिलीट हो गया। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका वहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, फिर डिलीट हो गया। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगा लेते हैं, ठीक है ना, ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न कन्फर्म, कन्फर्म ये क्या करेगा, पहले कन्फर्म कराएगा, ठीक है, फिर रिटर्न करेगा उस पर, ठीक है ना। उसके लिए हम कहते हैं आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ठीक है, बस वहाँ से कंट्रोल एस करते हैं, आते हैं हम यहाँ पे, देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ मैं, जैसे मैंने सुमन पे यहाँ पे क्लिक किया तो यह आपको अलर्ट देगा आर यू वांट टू डिलीट इट। सो अब हम इसे ओके करेंगे, तब जाके डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल सा तरीका है, आपको पता ही है कि हमारा डेटा बिल्कुल इंसर्ट होगा, ठीक है। सेकेंड क्लास एज जो भी डिफाइन कर दें आप, ठीक है, अपने हिसाब से, एंड जो भी हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया, हमारा डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैंने इस डेटा पे नेम की जगह मैंने RAJN, चलते हैं यहाँ पे RAJN, ठीक है ना, और स्टूडेंट यहाँ पे 5th कर देता हूँ, एज डिफाइन कर देता हूँ 9 ईयर, और यहाँ पे अमाउंट कर देता हूँ 4500, ठीक है। यहाँ पे सबमिट करता हूँ। लीजिए हम यहाँ पे राजन का स्पेलिंग गलत है तो उसके लिए हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे राजन में गए और यहाँ पे राजन का सही किया मैंने, अपडेट किया, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये राजन का ये हो गया सही, ठीक है ना। अब एक और बात का ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमारा इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो फर्स्ट इंसर्ट जो सडनली हम इंसर्ट करते हैं वो मेरा टॉप पे आना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन ये टॉप पे नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम काम क्या कर ले रहे हैं कि एक और काम बचा हुआ है हमारा, क्या, जब हम एडिट में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डिलीट नहीं दिख रहा है। उसके लिए हमारा सेम काम वही करेंगे कि हम इंडेक्स में जा कर के ये पूरी की पूरी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी किया मैंने, आते हैं एडिट में और यहाँ पे आने के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम हम इंडेक्स में जाएंगे, टॉप में जाएंगे और ये डिलीट वाला भी यहाँ पे से ले लेंगे, कॉपी, एडिट में जाएंगे, टॉप में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, ओके। कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं, यहाँ से आते हैं, ये लीजिए ये मेरा आ गया, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब हमारे यहाँ पे सब कुछ हो गया है, एडिट पे क्लिक किया मैं, गुड गुड, एडिट हो रहा है हमारा, एंड डिलीट पे, यहाँ पे हमारा आ गया, मैंने डिलीट पे क्लिक किया, ये हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है ना, अनडिफाइंड इंडेक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हमारा एडिट में है तो एडिट पे ही रिडायरेक्ट तो होगा नहीं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जस्ट यहाँ पे टारगेट कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे index.php, ठीक है ना, ये यहाँ पे मेरा टारगेट हो जाएगा। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी इंडेक्स पे टारगेट होगा तो वहाँ पे डिलीट हमारा गेट कर लेगा। चलिए एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, पहले यहाँ पे जाएंगे एडिट पे, ओके, एडिट हो गया, हम इसे डिलीट करते हैं, देन डिलीट, ओके, हमारा कोई एरर नहीं मिला, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं कि जैसे हम कोई डेटा को एंट्री करते हैं, जैसे मेरा मुन्ना हो गया, क्लास, एज, मैं कुछ भी डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी दे रहा हूँ, सबमिट किया मैंने, तो जैसे सबमिट कर रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर नहीं आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं,
ठीक है। जब भी हमारा कोई डेटा लेता है उस पर हम यहाँ पे कहेंगे कि जो इस डेटा की है ऑर्डर जो है, ऑर्डर बाई आईडी हो जाए DESC, ठीक है ना। असेंडिंग होता है कि डिसेंडिंग होता है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कर रहे हैं, ठीक है। सेम वही काम हम इसका काम जस्ट कॉपी कर लेते हैं और सेम यही हम इंडेक्स में भी कर देते हैं। चलिए आते हैं हम यहाँ पे नीचे की तरफ, गुड, और यहाँ पे आकर के इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं इसे, गुड। अब देखेंगे मोना ऊपर आ गया। अब कोई हम नया डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 9th एज 15, अमाउंट एट 500 एंड सबमिट। देखेंगे आपका ये टॉप में आ गया, ठीक है। आप जो भी डाटा को एंट्री करेंगे आपका ये यहाँ पे फर्स्ट यानी फर्स्ट प्लेस पे आपका ये आएगा, ठीक है। उसके बाद से सेकेंड, जैसे ही आपका डाटा ओल्ड होता जाएगा वैसे ही नीचे वो जाता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपकी फाइनली पूरी हो गई, ठीक है ना। डेटा को इंसर्ट करना, एडिट करना, अपडेट करना और डिलीट करना, इसको यूज करके आप बहुत सारी वेबसाइटें बना सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि एक रिजल्ट वाली वेबसाइट बना सकते हैं, एक अच्छी खासी डेटाबेस एंट्री का वेबसाइट बना सकते हैं। सो यह यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं अगर आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो। इफ़ एनी अगर कोई आपको डाउट होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको कुछ और एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई टॉपिक लेकर के। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।